कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली के कोन नगर में रात के सन्नाटे में एक खौफनाक मंजर ने सबको दहला दिया। 8 साल का मासूम श्रेयांश खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी कजिन जैसे ही कमरे में पहुंची, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। श्रेयांश के हाथों की नसें कटी हुई थीं, सिर बुरी तरह कुचला गया था और पूरे जिस्म पर चोटों के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बेरहमी से उसे तड़पा तड़पा कर मारा हो। कमरे में हर तरफ बस खून ही खून बिखरा हुआ था और जमीन पर एक किचन नाइफ पड़ी हुई थी, खून से सनी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि कमरे में टीवी की आवाज तेज थी। शायद कातिल नहीं चाहता था कि बाहर तक कोई चीख पुकार सुनाई दे। जब पुलिस वहां पहुंची और श्रेयांश की लाश देखी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सवाल ये था, एक मासूम बच्चे से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई। जैसे किसी ने ठान लिया हो कि श्रेयांश को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना है। डेड बॉडी की हालत इतनी भयानक थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पुलिस ने तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं श्रेयांश के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। घर में मातम पसरा हुआ था। चारों तरफ बस एक ही सवाल, आखिर कौन था वो दरिंदा जिसने एक मासूम को इतनी बेरहमी से मार दिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, फिर पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हुई। लेकिन जब पुलिस के हाथ एक फुटेज लगा तो सबके होश उड़ गए। वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं खूनी किताब। मैं हूं संजय। श्रेयांश के पिता पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और उसकी मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थीं। शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका एक ही बेटा था, 8 साल का मासूम श्रेयांश, जो अब इस दुनिया में नहीं था। पुलिस ने जांच तेज की और सबसे पहले घर की तलाशी ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ना खिड़की टूटी हुई थी, ना दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के निशान थे, ना ही घर से कोई कीमती सामान गायब हुआ था। सब कुछ अपनी जगह सही सलामत था। घर में एक डॉग भी था जो किसी भी अनजान इंसान को देखकर जोर जोर से भौंकता था। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि मंगलवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना। अब एक अजीब सी गुत्थी खड़ी हो गई थी, ना फोर्स एंट्री, ना लूटपाट और ना ही डॉग का भौंकना। तीनों बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं, कातिल घर के अंदर से ही कोई है। पुलिस ने अब रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लेकिन कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। देखना था कि मंगलवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आखिर कौन कौन उस गली से गुजरा था। और फिर वो फुटेज मिला। एक महिला बार बार गली में आती जाती दिखी। चेहरे पर मास्क था, चाल ढाल अजीब थी। पुलिस को शक हुआ, यह महिला जरूर इस मर्डर से जुड़ी हो सकती है, लेकिन पहचान करना आसान नहीं था। फुटेज को श्रेयांश के माता पिता को दिखाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने वो फुटेज श्रेयांश के माता पिता को दिखाया, मां ने तुरंत कह दिया, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन पिता पंकज शर्मा का चेहरा अचानक उतर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था और फिर उन्होंने कहा, मैं इसे पहचानता हूं। वो और कोई नहीं बल्कि शांता की सबसे करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर इस घर में आना जाना था और जिसे श्रेयांश प्यार से मौसी बुलाया करता था। पुलिस ने सबसे पहले पंकज शर्मा और इशरत के बीच अफेयर की आशंका जताई। शायद इसी वजह से इशरत ने ये खौफनाक मर्डर किया हो। पंकज की कॉल डिटेल्स निकाली गईं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर था। मगर जब पुलिस ने इशरत परवीन की कॉल डिटेल्स निकाली तो मामला पूरी तरह पलट गया। मर्डर वाले दिन यानी मंगलवार, इशरत का फोन दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक पूरे 7 घंटे स्विच ऑफ था। क्यों? इतना ही नहीं, इशरत की रोजाना एक खास नंबर पर घंटों बातचीत होती थी। देर रात 10 बजे, 11 बजे, यहाँ तक कि 2 बजे तक भी। पुलिस ने जब उस नंबर की पड़ताल की तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वो नंबर और किसी का नहीं बल्कि श्रेयांश की मां शांता शर्मा का था।
पुलिस अब पूरी तरह चौंक चुकी थी। दोनों के बीच आखिर ऐसी क्या बात होती थी जो रोज घंटों फोन पर होती थी? क्या इशरत और शांता के बीच कोई गहरा राज छुपा हुआ था? और अगर हाँ, तो क्या इस मर्डर के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ था? पुलिस ने तुरंत पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों से पता चला कि इशरत अक्सर शांता के घर आती जाती थी। लोगों को लगता था कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। श्रेयांश उसे अपनी मौसी बुलाता था, लेकिन सच कुछ और ही था। जब पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे पहले से ही इन दोनों के बारे में सब पता था, पर अपने बेटे और समाज के डर से उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सब सहता रहा। पर अब सवाल ये था कि श्रेयांश के मर्डर से इन सब का क्या कनेक्शन था? इशरत का फोन उसी वक्त स्विच ऑफ मिला और सीसीटीवी फुटेज में वो उसी एरिया, उसी गली में मर्डर के समय दिखाई दी। पुलिस को देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत इशरत और शांता को उठा लिया। इंटेरोगेशन के दौरान शांता टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से निकला, हाँ, मैंने ही अपने बेटे का खून किया है और इशरत ने मेरा साथ दिया। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ अपने ही बेटे की कातिल। लेकिन अब सवाल ये था कि एक माँ अपने ही बेटे का खून क्यों करेगी? और फिर जो सच सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। श्रेयांश जब स्कूल से घर लौटा, उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया था कि उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस कदर इन्वॉल्व थी कि उसे इस बात का भी होश नहीं था कि दरवाजा खुला है, और न ही इस बात का ख्याल कि उसके बेटे के स्कूल से लौटने का वक्त हो गया है। इमेजिन करो, एक 8 साल का मासूम बच्चा अपनी ही माँ को ऐसी हालत में देख रहा है। जिस माँ को उसने भगवान समझा, उसी माँ को इस तरह किसी और के साथ देखना। वो अंदर से टूट गया था, उलझ गया था। उसका मासूम दिल समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, किससे बोले, क्या बोले। लेकिन जिस तरह उसने अपनी माँ को देखा था, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ गुस्सा, उलझन और डर भर गया था। अब वो अक्सर अपनी माँ से झगड़ा करने लगा। उसकी आंखों में हर वक्त गुस्सा और नफरत झलकने लगी। लेकिन माँ को एक और डर सताने लगा। अगर श्रेयांश ने किसी को बता दिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बस यहीं से शुरू हुई दरिंदगी की इंतहा। शांता ने इशरत के साथ मिलकर फैसला कर लिया, इससे पहले कि मेरा बेटा मेरा भांडा फोड़ दे, मुझे ही उसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। और फिर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। रात के अंधेरे में जब श्रेयांश सो रहा था, शांता उसके पास आई और बिना कुछ सोचे अपने ही बेटे का सिर दीवार पर दे मारा। इतना जोर से मारा कि दीवार खून से लाल हो गई, पर रुकी नहीं। उसने फिर टेबल पर उसका सिर दे मारा और जब इतने से भी मन नहीं भरा, वो किचन में गई, एक भारी मूर्ति उठाई और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। मर जा, मर जा, तू मर जाएगा तो मेरा राज भी दफन हो जाएगा। पर श्रेयांश अब भी सांस ले रहा था, तड़प रहा था। शांता ने देखा कि वो अब भी जिंदा है तो किचन से चाकू उठा लाई और बिना 1 सेकंड की देरी किए उसकी नस काट दी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। श्रेयांश चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ही उसकी मौत का कारण बन रही थी। पर शांता का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो इंतजार करती रही जब तक उसके बेटे ने दम नहीं तोड़ दिया। उसका मासूम बेटा, जिसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं, जो अपनी माँ से सिर्फ प्यार चाहता था, पर उसी माँ ने अपने ही हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब कमरे में सन्नाटा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। सिर्फ कैमरे में कैद इसलिए हो गई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना था, उसी रूट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि इशरत उस रात उसी गली में घूम रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से शांता निकल गई थी क्योंकि उस साइड कोई कैमरा नहीं था। शांता को लगा कि उसका प्लान परफेक्ट था, पर वो एक बात भूल गई थी। उस घर में एक डॉग था और पुलिस ने नोटिस किया कि जिस रात श्रेयांश की हत्या हुई, उस रात डॉग ने एक बार भी भौंका नहीं। और यहीं से पुलिस को शक हो गया कि कातिल कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि घर का ही कोई अपना है, क्योंकि डॉग अनजान लोगों पर जरूर भौंकता, लेकिन उस रात डॉग शांत था। तो ये था आज का खौफनाक केस, जिसमें
एक माँ ने अपने ही बेटे का गला घोंट दिया, सिर्फ अपनी हवस और नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि इससे भी खतरनाक कोई क्राइम हो सकता है, या क्या इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है कि माँ अपने ही खून को मिटा दे? और अगर आप ऐसे और खतरनाक, खौफनाक और रहस्यमय केसेस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे सच्चे, डरावने और रहस्यमय केसेस जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।